हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा। पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में एक मिस्टेक हुआ था जो हमारे एक विद्यार्थी ने उसे करेक्ट किया है। तो उनका एक्चुअली यूट्यूब पे प्रोफाइल नाम दिया गया है टेस्ट सीरीज से, तो डियर टेस्ट सीरीज। आपका ओरिजिनल नाम तो मुझे नहीं पता, तो अगर आप मेरे से व्हाट्सएप में कनेक्टेड हैं तो कृपया मुझे बता दें, और अगर कनेक्टेड नहीं है तो कृपया कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि हम आपसे अति प्रसन्न हुए हैं। और प्रसन्न इसलिए कि पिछले लेक्चर में कुछ मिस्टेक हुआ था तो उसको इन्होंने करेक्ट किया था। इन्होंने बोला था कि सर एट टाइम 2103 पे जो S3 का एक परम्यूटेशन आपने लिखा है, मतलब 1 लिखा, फिर 2 लिखा और 3 लिखा, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि सभी परम्यूटेशन तो 1 और ऑन 2 होते हैं। बिल्कुल सही बात है, तो आपने इसको पकड़ा है। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने देख लिया कि 1 का भी 1 दे दिया मैंने, 3 का भी 1 दे दिया, तो ये तो सरासर गलत है। तो इसको इन्होंने करेक्ट किया था। तो उन्होंने बोला कि मेरे हिसाब से सर क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं इसका तो 6 पॉसिबिलिटीज है ना, 6 परम्यूटेशंस पॉसिबल है। तो उन्होंने जो पॉसिबिलिटी बनाया वो इस तरह से बनाया, 1 बनाया, फिर 2 का 2 और 3 का 3। तो उनका मैं कमेंट देख करके ही लिख रहा हूं। तो जी जो है उन्होंने लिखा है 1 2, फिर 2 3 और 3 1। तो चलो ये भी सही है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है इनका H इन्होंने लिखा है 1 3 2 1 और 3 2, ये भी सही जा रहा है। फिर I लिखा है इन्होंने 1 1 2 3 और 3 2, ये भी सही लिखा। और J लिखा है J इज इक्वल टू 1 2 2 1 और 3 3, ये भी सही है। और लास्ट K इन्होंने लिखा है 1 3, फिर 2 2 3 1। तो आप भी जाकर के कमेंट देख लिए, मैंने उस कमेंट को पिन किया हुआ है। तो ये सही है, ये कॉम्बिनेशंस बिल्कुल सही है। इन्होंने इसको बिल्कुल सही करेक्ट कर दिया है। थैंक यू मिस्टर टेस्ट सीरीज। आप कृपया मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपसे बहुत ही अत्यधिक प्रसन्न हूं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग साइक्लिक परम्यूटेशंस सीखेंगे। सपोज देखो ये कुछ अजीब सा गोबर है, इसको रहने दो, जो है सो है। स्टेटमेंट रीड करिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। चलो नींद में चलते हैं क्योंकि मुझे इतनी थ्योरीज तो पसंद नहीं। सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n ऑन अ सेट S having n distinct elements. Let it be possible to arrange m elements of the set S in a row such a way that f image of each element in the row is the element which follows it. The f image of the last element is the first element and the remaining nm elements of the S are left unchanged by f. मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। मुझे ये सब गंदा, बहुत ही गंदा लगता है ये सब चीज, इतना जो बड़ा ऐसे लिख देता है। छोड़ो हटा, एग्जाम्पल से समझेंगे। तो वो जो एग्जाम्पल है ना, उससे रिलेटेड क्या बोल दिया, देन f इज अ साइक्लिक परम्यूटेशन और अ साइकिल ऑफ लेंथ m और m साइकिल। पहले एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद फिर इसको हम फिर से पढ़ेंगे। बाय द लेंथ ऑफ द साइकिल वी मीन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेड बाय द साइकिल। थोड़ा हटा उसको। देखो यहाँ से अब आपको समझ में आ जाएगा। f दिया हुआ है 1 का 2, मतलब यहाँ पे आपको तो पता है कि परम्यूटेशन आप लिखते कैसे हो, 2 रो होता है ना, एक ऊपर वाला लाइन होता है और एक नीचे वाला लाइन होता है। तो ऊपर में कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, नीचे में कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, ये तो आपको पता है। ये भी आप जानते हो कि 1 का जो इमेज f इमेज 2 होता है, 2 का f इमेज 4 होता है, 5 का f इमेज 5, 3 का f इमेज 1, 6 का f इमेज 6, 4 का f इमेज 3। समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। तो इसको साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? परम्यूटेशन ही है बट साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं? देखो ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें साइक्लिक इसलिए बोला गया है, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइकिल 1 2 4 3। ये जो परम्यूटेशन है ना, इसको बस आप मात्र अगर ब्रैकेट में 1 2 4 3 लिख दोगे ना, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा आपका। आपको समझना है कि एक्चुअली ये क्या है और इसका डिग्री पता होना चाहिए। कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1 2 5 3 6 4, मतलब 3 3 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, इट हैज गॉट 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। उनमें से आपको बोल रहा है कि 1 2 4 3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सुन लो,
साइक्लिक इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 3 4 तो लिख दिए, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साइकिल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि 1 का 2 होगा, 2 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, 3 का 1 होगा। बस देखो 1 का 2 हो गया, 2 का 4 हो गया, फिर 4 का 3 हो गया और 3 का 1 हो गया, और बाकी जो आपका यहाँ पे मिसिंग है वो मिसिंग अनचेंज्ड होता है। देखो 5 का 5 ही रह जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा। तो अगर आपको बोला कि 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और उसमें से 1 2 3 4 करके आपको दे दिया, तो इसका बनाओ, तो इसका क्या बनेगा? बोलोगे सर इसमें तो अगर आप बोल रहे हो 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है ना, तो इसका हम परम्यूटेशन बना के आपको दिखाई देते हैं। इसमें ये दिख रहा है हमको कि 1 का 2 होगा, तो हम लिख देंगे 1 का 2 होगा, फिर 2 का 3 होगा, फिर 3 का 4 होगा और 4 का 1 होगा। ये तो आपने लिख दिया। आप बोल रहे हो सर इसमें 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स थे, तो जो मिसिंग है उसको हम अलग से लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, तो 5 का तो 5 हो जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा। बन गया ये परम्यूटेशन। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? साइक्लिक परम्यूटेशन बता दिए। और आपको ये पता है कि कॉलम आप इंटरचेंज करके लिखते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चाहे आप 4 3 को इधर लिखो, चाहे इधर लिखो, चाहे इधर लिखो या इधर लिखो, जो मर्जी इंटरचेंज करके लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कपल नहीं बदलते। 1 का पार्टनर 2 होगा, 2 का पार्टनर 4 होगा, 5 का 5 होगा, 3 का 1 होगा, 6 का 6 होगा, 4 का 3 होगा। हम आपको ये चीज समझाए थे और क्या कोड वर्ड दिए थे? जन्म जन्म के साथी, है ना? क्या दिए थे इसको? जन्म जन्म के साथी, जन्म जन्म के, मैं भूल गया गाना, जन्म जन्म के साथी। ओके, तो ये है परम्यूटेशन। It can be represented by the cycle 1 2 4 3, which means that each element in the bracket is replaced by the element following it. The last element is replaced by the first element. Why? Last element is replaced by the first element. इतना समझ में आया गुरु? आगे बढ़ो। मिसिंग एलिमेंट जो आपका 5 6 मिसिंग था उसको आप अनचेंज्ड छोड़ दोगे। Thus 1 is replaced by 2, 2 is by 4, 4 by 3, 3 by 1, 5 by 5, 6 by 6. The length of this cycle is 4. देखो यहाँ पे आपको क्या है? साइकिल का लेंथ कितना है? साइकिल का लेंथ बोलेंगे हम यहाँ पे, साइकिल का लेंथ है 4। साइकिल का लेंथ है 4। इस परम्यूटेशन का कितना ऑर्डर है? देखो इधर, पहले अब इधर देखो, यहाँ अब समझो, समझ में आ जाएगा। सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n। ये था आपका परम्यूटेशन, परम्यूटेशन f है। इसका डिग्री कितना है बताओ? इसका डिग्री बोलोगे सर f का डिग्री है तो n है। n मतलब जितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, तो 6 डिग्री हो गया इस परम्यूटेशन का। अच्छी बात है, आगे बढ़ो। सपोज f इज अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री n ऑन अ सेट S having n distinct elements. ठीक है? Let it be possible to arrange m elements of the set S in a row such a way that f image of each element in the row is the element which follows it, the f image of the last element is the first element, and the remaining n minus m elements of the set are left unchanged by f. अब देखो, अब तो समझने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पे जैसे आपने ये लिखा था ना, इसमें तो डिग्री 6 है। अच्छी बात है। इसको आप साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल कितना बोलोगे? साइकिल अगर हम मान लो इस तरह से हम कुछ लिखे हैं 1 2 3 4 साइक्लिक में लिख दिए, तो इसका साइकिल कितना हो गया? साइकिल बोल दोगे 4 हो गया। ठीक है? डिग्री n से रिप्रेजेंट किए थे, साइकिल m से रिप्रेजेंट किए थे, कितना बच गया? रिमेनिंग कितना हो गया? n माइनस m, मतलब 6 माइनस 4। तो इसका मतलब 2 ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिसका पेयर वो खुद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इससे आप क्या बना सकते हो? इससे आप बनाओगे सर 1 का 2, मतलब देखो यहाँ पे 1 का 2 हो गया, फिर 2 का 3 हो जाएगा, फिर 3 का 4 हो जाएगा। ठीक है? और उसके बाद 4 का 1 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है? तो ये बन गया। डिग्री 6 है, साइकिल 4 हो गया, तो रिमेनिंग कितने बन गए? 2। तो क्या क्या बचा है इसमें? आप तो जानते हो कि 1 से लेके 6 तक लेना है, तो 5 और 6 बच गया है। तब इसमें हमको 5 का 5 करना पड़ेगा, 6 का 6 करना पड़ेगा। अब ये पूरी तरह से परम्यूटेशन रेडी है हमारा। ठीक है? तो वही चीज लास्ट ये लिखा था। देन f इज कॉल्ड अ साइक्लिक परम्यूटेशन और अ साइकिल ऑफ लेंथ m और एन m साइकिल। उसको हम लोग एक साइक्लिक परम्यूटेशन बोलेंगे m लेंथ का या फिर m साइकिल का। बाय द लेंथ ऑफ अ साइकिल वी मीन द नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेड बाय द साइकिल। तो यहां पे अगर साइकिल 4 है
अगर साइकिल 4 है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि 4 एलिमेंट्स परम्यूट कर दिए गए हैं इस साइकिल में। वही चीज बोला ना, देखो यहाँ पे द लेंथ ऑफ अ साइकिल वी मीन द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स परम्यूटेड बाय द साइकिल। साइकिल के द्वारा कितने एलिमेंट्स परम्यूट किए गए हैं? 4 एलिमेंट्स परम्यूट कर दिए गए हैं। अच्छा, ये सब आप समझ चुके हो, ये भी आप समझ चुके हो, इसको मिटा दें। चलो एग्जाम्पल देखते हैं फिर से। क्या ये साइक्लिक है? क्या ये साइक्लिक है? आपको लग रहा है ये साइक्लिक है? क्यों? देखो, आपको बोला कि ठीक है 1 का तो 2 बता दिया तो हम ऐसे बना दिए 1 का 2, फिर आपको 2 का 1 बता दे रहा है तो 2 का 1, फिर बोल रहा है 4 का 3, मतलब इसको तो आप 2 का 4 ऐसे लिखोगे तो 2 का 4 होना चाहिए था, लेकिन हो नहीं रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो साइक्लिक तो किसी जन्म में हो ही नहीं सकता। अरे काटो इसको, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 1 का 2, 2 का 1 कर दिया, मतलब साइकिल तो यहीं पे एंड हो गया। इधर क्या करोगे? 4 3 3 4 करके कोई मतलब है क्या? एक साइकिल तो यहीं ब्रेक हो गया। 1 2 कर दिया तो ये अलग बन गया, फिर 4 3 कर दिया ये अलग बन गया, तो इससे कोई पूरा साइकिल बना क्या? नहीं। 1 2 2 1 हो गया, ये तो साइकिल यहीं पे ब्रेक हो गया। 4 3 3 4 ये अलग साइकिल इधर ब्रेक चला गया, ठीक है ना। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, हटाओ उसको। तो इसलिए इस चीज हमको क्या बोलेंगे कि ये परम्यूटेशन जो है हमारा वो एक साइक्लिक परम्यूटेशन नहीं है। फिर देखो परम्यूटेशंस रिप्रेजेंटेड बाय साइकिल। परम्यूटेशंस को हम लोग साइकिल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1 3 4 2 6 इज अ साइकिल ऑफ लेंथ 5। या आपको बोल दिया ना 1 3 4 2 6, अब आंख बंद करके तुम इसका पूरा फाइनल बनाओ तो परम्यूटेशन बोलोगे ना इस तरह से, सर 1 का तो 3 हो जाएगा, देखो, अरे देखो 1 का 3 हो जाएगा, 3 का 4 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 6 का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हम बना देते हैं इस तरह से, 1 का 3 कर दिया, 3 का 4 कर दिया, फिर 4 का 2 कर देते हैं, 2 का 6 कर देते हैं, इतना तो साइकिल कंप्लीट है। और साथ ही साथ 6 का 1 करना है हमको, तो 6 का 1 कर दिए, अच्छी बात है। लेकिन साइकिल ऑफ लेंथ 5 है, ये तो साइकिल है लेंथ 5 का, लेकिन डिग्री आपको 9 दिया हुआ है, 9 है डिग्री, साइकिल लेंथ है 5, बच गए कितने? 4 और एलिमेंट्स बच गए हैं। तो देखते हैं जो जो बच गए हैं उसको रिपीट मार देंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 मिसिंग है, 6 है, 7 मिसिंग है, 8 मिसिंग है, 9 मिसिंग है। तो 5 का 5 उतर जाएगा, 7 का 7 आ गया, 8 का 8 आ गया, 9 का 9 आ गया। समझ में आ रहा है? मॉडर्न अलजेब्रा पढ़ने में मजा आ रहा है? कैसा वही टफ नहीं है, टफ लोग बना देते हैं, वैसा टफ कुछ भी नहीं है, थ्योरी नहीं है, बकवास है वो सब। अरे मॉडर्न अलजेब्रा बहुत खूबसूरत चीज है, आप पढ़ोगे तो इतना मजा आएगा ना, पूरी जिंदगी है मॉडर्न अलजेब्रा, प्यार हो जाएगा आपको मॉडर्न अलजेब्रा से। इस तरह से पढ़िए जैसे गेम खेलते हैं ना हम लोग बचपन में, कैसे सीखे? गुना करना सीखो बेटा, 2 दूना 4, 3 तिया 9, ये बचपन से सिखाया गया था ना। मॉडर्न अलजेब्रा को इस तरह से कोई नहीं सिखाता है, इसीलिए इतना कचड़ा सब्जेक्ट लगता है। लेकिन प्लीज इसे कचड़ा सब्जेक्ट ना समझें। मैंने पहला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो मैंने इसकी खूबसूरती आपको बताई है, इसीलिए उस लेक्चर का ही नाम रख दिया खूबसूरती, द ब्यूटी ऑफ मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। बस पढ़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। नंबर थ्योरी में जब घुसेंगे क्लॉक अर्थमेटिक तब तो और ज्यादा गर्दा मजा आएगा आपको, ठीक है। ग्रुप्स रिंग्स फील्ड्स में घुसेंगे तब तो और ज्यादा मजा आएगा। आप पहुंचने तो दीजिए, इसलिए इसमें मॉडर्न अलजेब्रा हमको पता है 150 लेक्चर्स में बनाने वाला हूं ऑलमोस्ट। ये नवंबर दिसंबर तक चलेगा, ये पूरा सीरीज चलेगा, क्योंकि ये करना जरूरी है। अगर मैं इसको मात्र 40-50 लेक्चर्स में निपटा सकता था, बस क्या करता, बाकी लोगों की तरह कचड़ा कर देता, ऐसे जो लिखा है ना उस तरह से मैं बस रीड कर देता, इसका जिस्ट, इसका जो होता है ना एसेंस, वो गायब हो जाता। फिर तो आपको क्या चाहिए कि एसेंस चाहिए, इसका ब्यूटी चाहिए, समझ चाहिए, ये चाहिए, या फिर बस रटने वाला चीज चाहिए? अगर आपको रटने वाला चीज चाहिए तो आप गलत जगह हैं, आप भाग जाएं, खिसक ले यहां से, भागो यहां से। अगर आपको एसेंस ब्यूटी चाहिए तो जिस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, हौले हौले आराम से, प्रेम से, प्यार से, उस तरह से आप पढ़ते चले जाइए। तो ये समझ में आ गया ना? ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहां तो आप बता सकते हो द इमेज ऑफ ईच एलिमेंट इन द साइकिल 1 3 4 2 6 इज द एलिमेंट विच फॉलोज इट, द इमेज ऑफ द लास्ट एलिमेंट 6 इज द फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड द मिसिंग एलिमेंट्स 5 7। अरे जो चीज अभी समझाया ना उसी को थ्योरी करके लिख दिया, ठीक है, वही चीज लिखा है। देखो, हाइवर इफ द साइकिल जैसे 1 3 4 2 6 रिप्रेजेंट्स अ परम्यूटेशन ऑफ डिग्री 6, ये अलग ऑन सिंबल्स, ऑन 6 सिंबल्स 1 2 3 4 5 6 देन द कोरेस्पॉन्डिंग परम्यूटेशन। दूसरा एग्जांपल है, देखो जैसे हम लिखे साइकिल, साइकिल कितना कितना का साइकिल है ये? 1 2 3 4 5, 5 का साइकिल है। साइकिल कितना हो गया इसका? 5 हो गया, डिग्री हो गया 6। तो आपको तो पता है साइकिल अगर है तो इसमें तो आप लिखोगे 1 का 3 हो जाना चाहिए, 3 का 4 हो जाना चाहिए,
4 का पार्टनर 2 हो गया, 2 का पार्टनर 6 हो गया। ये हो चुका है, ये आप F लिख रहे हो, ठीक है, मतलब आप F लिखो, G लिखो, जो मर्जी लिखो, ये आप लिख चुके हो। 1 का 3, 3 का 4, 4 का 2, 2 का 6 हो गया। अब 6 का क्या होगा, 6 का हो जाएगा 1। कितना साइकिल है, 5 का साइकिल है। डिग्री कितना है, 6 है। मिसिंग क्या हो गया इसमें, हमको तो दिख रहा है कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 कहां गया, 5 मिसिंग है, तो 5 का 5 हो जाएगा। अरे वही चीज है नहीं, ये बना लिए ना हम लोग का इतना झट से, बस वही चीज है। अब आई होप काफी अच्छे तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, ए साइकिल डज नॉट चेंज बाय चेंजिंग द प्लेसेस ऑफ एलिमेंट्स प्रोवाइडेड देयर साइक्लिक ऑर्डर इज नॉट चेंज। ये बोल रहा है कि आप उसका ऑर्डर नहीं बदलोगे तो वो साइकिल सेम रहेगा। देखो ऑर्डर कहने का मतलब, जैसे हम लिख दिए 1 2 3 4, अब ये सीरीज में चलेगा, जैसे 1 2 3 4, इसी को अगर हम लोग लिख देते हैं, 2 से शुरुआत करोगे आप, तो 2 3 4, 4 के बाद क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसी को आप क्या करोगे, इस चीज को आप करोगे 2 3 4 1 है ना। सपोज आप 3 से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो 3 4, देखो यहां से स्टार्ट करो, 3 4, फिर 1 और 2 आएगा, 1 और 2 आएगा, ठीक है। इसी को आप फिर से 4 से अगर स्टार्ट करना है आपको, तो 4 फिर 1 फिर 2 3 आएगा, फिर 1 से स्टार्ट करना है, फिर से वापस बैक टू पवेलियन, यहीं तक पहुंच जाओगे। समझ में आया ना। तो ऑर्डर अगर आप नहीं बदलते हो तो साइकिल नहीं बदलता। जैसे 1 2 है तो वो 2 1 बदलेगा, 2 3 है तो 3 2 हो जाएगा। उसी तरह से 4 5, चलो एक थोड़ा गेम खेलते हैं। अगर हम दिए हैं 2 7 3 4 9 8, एक और लिख देते हैं हम, सपोज 4 9 8 2 3 7, एक ये लिखे हैं और एक लिखे हम सपोज 3 4 9 8 2 7। बताओ कौन सा साइकिल है, कौन सा साइकिल नहीं है, क्या क्या इसके बराबर होगा। ये है A और ये है B, ठीक है ना। अभी वीडियो पॉज करो, कमेंट करो, अभी तो हम जस्ट आंसर बताएंगे ही, ठीक है ना। तो इसको वीडियो पॉज करो और कमेंट करो कि ये वाला जो है इसका आंसर A होगा, ये बराबर कौन होगा, A होगा या B होगा। अभी हम पॉज करो, अभी आंसर हम बता ही देंगे, आपको तो पता है हम बता ही देंगे, लेकिन आप कमेंट करोगे ना तो हमको लगेगा कि आप सही सीख रहे हो। मेरा बैटरी बोल चुका है तो इसको हम गायब करते हैं थोड़ा। तो ये ठीक है, तो देखो कौन है यहां पे, आपको दिख रहा है 2 7 3 4 3 9, सॉरी 2 7 3 4 9 8, चेक करना है ना, तो चेक करो यहां से 4 9 8 4 9 8, चलो सीरीज जा रहा है। फिर 8 के बाद 2 आना चाहिए, 8 के बाद 2 आ गया है, फिर 2 के बाद 7 आना चाहिए, गलत हो गया, ये तो नहीं हो सकता है कि नहीं। अब चेक करते हैं इसको, ये वाला सही है कि नहीं। 3 से स्टार्ट किया तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 8, चेक करें 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 के बाद 8, फिर 8 के बाद 2 आना चाहिए, यस 8 के बाद 2 आ रहा है, फिर 2 के बाद 7 आना चाहिए, यस 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 3 आना चाहिए, हाँ 7 के बाद 3 तो आ ही जाएगा। तो B है इसका करेक्ट आंसर। लेकिन मुझे पता है कि आपको पता है कि बच्चों वाला चीज है, लेकिन आप कमेंट करो, अरे हम आंसर बता ही दिए कि B होगा आंसर, तो टाइप कर दो। हाँ नहीं भी सीखे हो ना तो फिर भी टाइप कर दो कमेंट में, सर आंसर B है, B है, B है, ठीक है ओके। अब नया चीज सीखते हैं हम लोग, ट्रांसपोजिशंस। नाम क्या है इसका, ट्रांसपोजिशंस। क्या होता है ट्रांसपोजिशन, कैसे डिफाइन करते हैं। ए साइकिल ऑफ लेंथ 2, मतलब साइकिल है जिसका लेंथ 2 होता है उसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। अरे देखो कितना खूबसूरत टर्म दिया है, अगर पता नहीं, और कितना उससे ज्यादा सेक्सी ये डेफिनेशन दे दिया आपको। अ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन, ठीक है। कहीं पे भी जनरल सेंस, कॉमन सेंस में अगर कुछ यूज होगा ना, जनरल जीएस का पेपर जब लिखोगे ना, तो ये सब मैथमेटिकल टर्म्स यूज करो, मजा आ जाएगा, गर्दा हिला दोगे पूरा। क्या कर दोगे, ट्रांसपोजिशन यूज कर दोगे, ठीक है। मतलब कुछ वैसा रिलेटेड अगर आएगा तो ये सब क्या होता है, आपकी इंग्लिश को खूबसूरत कर देगा, खूबसूरत कर देगा। हम तो ऐसा ऐसा वर्ड्स यूज करते हैं, जब मैं ऐसे लिखता हूं ना, एक्चुअली मैं बता देता हूं कि मैं स्कूल में जब करता था, मेरा एक कॉन्वेंट स्कूल होता था, तो उसमें ऐसे कंपटीशन और हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन, किसी का कोई मजाल नहीं है ये चीज मेरे से छीन ले। हाँ, ऐसे में हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन में तो फर्स्ट प्राइज फिक्स ही रहता था, ऐसे में फर्स्ट कभी कभी, लेकिन सेकेंड या थर्ड आना ही आना है, चाहे हिंदी ऐसे हो चाहे इंग्लिश ऐसे हो। लेकिन फिर मैं टेक्निकल हो गया थोड़ा, तो ह्यूमैनिटी से थोड़ा दूर चला गया। लेकिन मुझे वो खूबसूरत वर्ड्स के साथ प्ले करना काफी अच्छा लगता है। और चैनल जब ग्रो करेगा ना तो बहुत सारे प्लान्स हैं, बहुत सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा जो इस प्लेटफॉर्म पे नहीं सिखा सकता, उसको मैं अलग प्लेटफॉर्म बना करके उस पर सिखाऊंगा। बस मुझे हेल्प करिए ग्रो करने में। बहुत सारी चीजें जो मैंने सीखी हैं अपने लाइफ से, जो प्रैक्टिकल है, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है।
तो साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन, द साइकिल 1 3 इज अ ट्रांसपोजिशन। देखो इसको हम ट्रांसपोजिशन बोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमको पता है 1 का पार्टनर 3 का पार्टनर एक दूजे के लिए ट्रांसपोजिशन का एक नया कोड वर्ड डेवलप हो गया। क्या? एक दूजे के लिए। लिखो और एक कॉपी में लिखो, ये सब लिखो। आगे हम कुछ भी गाली भी लिखा देना तो गाली भी लिखाए ना, वो भी कॉपी में लिखो। कुछ सेक्स वाला टर्म भी लिखा देना, वो भी कॉपी में लिखो। जो मर्जी लिखो, याद करने के लिए कुछ भी करना पड़े, खुद को भी बेचना पड़े ना, बेच डालो। नंबर से मतलब है हमको। अब एग्जाम में हमको क्या कौन देखा है कि हम कैसे याद रखें, गाली के फॉर्म में याद रखें या सेक्स के फॉर्म में याद रखें या किसी तरह से याद रखें, क्या लेना देना है हमको? बस याद रहना चाहिए, भेजे में आपको घुसा रहना चाहिए। ठीक है, तो परम्यूटेशन का क्या कोड बताता है आपको? परम्यूटेशन का कोड वर्ड हम बताए थे कि जन्म जन्म के साथी, याद है? जन्म जन्म के साथी। और ट्रांसपोजिशन का क्या कोड बताए हम आपको? एक दूजे के लिए। मतलब 1 3 के लिए मरेगा, 3 1 के लिए मरेगा, एक दूसरे के लिए ही जिएंगे और कोई थर्ड पर्सन नहीं आ सकता इसके लाइफ में। It will represent a permutation in which the image of 1 is 3 and the image of 3 is 1. बस हो गया होगा एक दूजे के लिए। And the remaining missing elements are left unchanged. और बाकी जो चीज है ना वो सब आपके मिसिंग हो जाएंगे, उसके लिए अनचेंज हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ट्रांसपोजिशन है 2 3, मतलब 2 जो है वो 3 के लिए जिएगा मरेगा और 3 जो है वो 2 के लिए जिएगा मरेगा। ठीक है, और बच क्या रह गया? डिग्री बोला है 3, तो मिसिंग क्या है और सिंबल्स क्या है इसमें? 1 मिसिंग है, तो 1 का तो 1 है। जिसका कोई नहीं होता उसको अपने हिसाब से खुद के लिए जीना पड़ता है। ठीक है ना, उसका कोई नहीं है, वो खुद में हैप्पी है। तो अगर आप सिंगल हो तो आप खुद से काम चलाओ, खुद से काम चलाइए। समझ गए हम कहना क्या चाह रहे हैं? आप बहुत दूर तक सोच सकते हैं, है कि नहीं? आप खुद से काम चलाइए। ओके, इफ द ट्रांसपोजिशन 2 3 is a permutation of degree 3 on 3 symbols 1 2 3, then the corresponding permutation will be 1 1 2 3 3 2. Okay, very good. A cycle of length 1 means that the image of the element involved is the image itself and missing elements are left unchanged. साइकिल ऑफ लेंथ 1, अगर हम सपोज ये लिख दें, इसका मतलब क्या? अरे क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि इसका जो इमेज होगा खुद ही होगा। तो इसका इमेज होगा वो खुद ही होगा। 1 1 के लिए ही जिएगा मरेगा, 1 1 के लिए ही जिएगा मरेगा, और कुछ नहीं। और जो मिसिंग एलिमेंट्स है वो अनचेंज्ड हो जाएंगे। Thus all the elements are left unchanged. Therefore every cycle of length 1 will represent the identity permutation, है ना? जैसे साइकिल 1 ये लिखा, तो इसका मतलब क्या है? आइडेंटिटी परम्यूटेशन बना, तो उसी तरह से 2 दिया, तो 2 का मतलब 2 2 के लिए जिएगा मरेगा। 3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है? 3 3 के लिए जिएगा मरेगा। तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बना रहा है ना, हम लोग तो सीख चुके हैं आइडेंटिटी परम्यूटेशन। अब बात आती है मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइकिल्स की। साइकिल्स को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? वी मल्टीप्लाई द साइकिल्स बाय मल्टीप्लाइंग द परम्यूटेशंस रिप्रेजेंटेड बाय देम। हम लोग साइकिल्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? उसको हम लोग परम्यूटेशंस जो होता है ना उसको मल्टीप्लाई करके। एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर साइकिल्स है 1 2 3 एंड 5 6 4 1 रिप्रेजेंटेड बाय परम्यूटेशंस ऑफ डिग्री 6 ऑन द सिंबल्स दिस। ये सब क्या है? ये एक ही मतलब जो आपका सेट है ना, सेट है आपका ये 1 2 3 4 5 6। डिग्री कितना हो गया? 6 हो गया। क्यों? क्योंकि उसमें 6 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं और इसी से एक साइकिल बना दिए हम 1 2 3 का, एक और साइकिल बना दिए हैं 5 6 4 1 का। ठीक है, 5 6 4 1 का एक अलग अलग साइकिल हम बना दिए। ठीक है, ओके। अब सुनो, फिर इससे कंफ्यूज मत होना। इसको हम देखो ब्रैकेट क्या यूज किया है? ये वाला ब्रैकेट इसमें यूज नहीं किए हैं, हम करली ब्रैकेट यूज किए हैं। मतलब कोई भी रैंडमली कुछ भी अरेंज हो सकता है और यहाँ पे कुछ भी अरेंज हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर हम यहाँ पे साइकिल में तुमको हम बना के देते 1 2 3 4 5 6, तब तुम बोल सकते थे अच्छा सर इसका ये कैसे लिख दिया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे करली ब्रैकेट है ना, मतलब सेट है। सेट में आपके 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है। वेरी गुड। तो इसी सेट से मतलब 3 एलिमेंट हम उठा लिए, इसका एक साइकिल बना दिए। 1 2 3 एक साइकिल बन गया और 5 6 4 1 बनाए, इसका साइकिल बन गया है। ठीक है, अब देखो ये साइकिल को हम लोग क्या करने वाले हैं? 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 को थोड़ा सा लिखो तो मतलब इसका वास्तविक रूप क्या है? इसका वास्तविक रूप ये है प्रभु कि 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। आया समझ में? और बाकी जो बाकी रह गया ना वो सब अनचेंज्ड हो जाएंगे। 1 2 3 है ना, 4 5 6 वैसे रह जाएंगे और ये 4 का 4 5 का 5 6 का 6। ये इसका वास्तविक रूप है, ये इसका वास्तविक रूप है। उसी तरह से
5641 है, इसका वास्तविक रूप क्या होगा प्रभु? आप बोलोगे सर 5 का 6 होगा, 6 का 4 होगा, 4 होगा 1 हो जाएगा, और 1 का 5 हो जाएगा, 1 का 5 हो जाएगा, और बाकी जो बचे रह गए ना वो अनचेंज हो जाएंगे। मतलब 1 है, 2 मिसिंग है तो 2 का 2 कर दो, 3 मिसिंग है तो 3 का 3 कर दो, 4 तो है, 5 भी है, 6 भी है, तो 1 2 3 4 5 6 हो चुका है। तो इसका वास्तविक रूप ये है, इसका वास्तविक रूप ये है। ठीक है, इतना समझ में आया? अच्छी बात है। तो देखो वही चीज किया, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इस दोनों साइकिल को अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इसको हमको इसके वास्तविक रूप में लाना पड़ेगा, इसको हमको इसके वास्तविक रूप में लाना पड़ेगा, और फिर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। मल्टीप्लाई करना कितना ही आसान है, आप तो जानते हो कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग करते हैं। देखो यहां पे क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6, 2 3 1 4 5 6, 5 6 4 1 2 3, 6 4 1 5 2 3, दोनों को मल्टीप्लाई करें, देखो क्या हो गया, 1 का 2 ये तो कपल रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। 2 का 3 ये तो रहेगा ही रहेगा, नो डाउट। 3 का, अब देखो यहाँ पे गेम शुरू हो जाएगा, 3 का 5, 4 का 1, 5 का 6, 6 का 4, कैसे हो गया सर ये? थोड़ा सा देखते हैं इधर, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे देखो 1 का 2 है, 2 का 3 है, 3 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 5 का 6, 6 का 4, 4 का 1, 1 का 5, 2 का 2, 3 का 3, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसलिए ध्यान दें, कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 1 2 2 3 ये दोनों आपस में कनेक्टेड है, मतलब 1 का पेयर ये हो गया एक पेयर, 2 और 3 एक पेयर बन चुका है। अब देखो यहां पे बाबू 1 है यहां, ठीक है, और 1 है यहां, तो हम इसको और इसको उड़ा डालेंगे। क्या किए, यहां का नीचे का और एक ऊपर का कॉमन अगर हमको मिल गया तो उसको क्या करेंगे, उड़ा डालेंगे। तो 1 का 2, तो पहले देखो इधर देखो, 1 का 2 हो गया। अब आपको दिख रहा है 1 का 2 है, फिर 2 का 3, ये तो रखेंगे ही रखेंगे, नो डाउट। फिर 3 का 1 हम रखें इधर, और यहां पे नीचे में 1 है, यहां पे 1 है, तो नीचे ऊपर जो चीज आएगा ना उसको हम लोग क्या करेंगे, उड़ा डालेंगे। तो यहां से आप इसको उड़ा दिए, पहली बार है ना तो इसलिए हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, लेकिन आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, तो 3, ये चीज 3 1 नहीं होगा, 1 1 कैंसिल बच जाएगा, 3 किसके साथ आ जाएगा, 5 के साथ आ जाएगा, तो 3 चला है आपका 5 के साथ में। ठीक है, तो इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा दो, इसका भी काम खत्म हो चुका है, ये भी काम खत्म हो गया। अब देखो यहां पे नीचे में है आपका 4, ऊपर में है आपका 4, तो इसको भी उड़ा दो, काट डालो इसे, बचेगा क्या, 4 का 1 जाएगा, 4 1 के साथ जाएगा, ठीक है, 4 चला गया 1 के साथ, तो ये भी इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अब क्या करना है हमको, यहां पे 5 है, यहां पे 5 है, तो इसको कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या, 5 किसके साथ जाएगा, 5 जाएगा 6 के साथ, तो इसका भी काम हो चुका है हमारा। फिर यहां पे नीचे में है 6, ऊपर में है 6, तो इसको कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, बचेगा क्या, 6 बचेगा, और नीचे बन जाएगा 4। चलो एक बार फिर से बनाते हैं, आसानी से आपको समझ में आएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले हम लिखेंगे 1 और 2, पहला आप इसको लिख दो। अब देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे नीचे लिखा है, यहाँ पे ऊपर में कहीं पे है, पहला देखो इधर यहीं पे कहीं पे है, 2 आपका यहां पे है, 2 आपका यहां पे है, ठीक है। इसको अगर आप करोगे ना तो फिर देखो ये और ये चला जाएगा, 1 का 2 ही बचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो 1 का 2 हो गया, अच्छी बात है, तो इसको उड़ा डालो, खत्म, इसका भी काम खत्म। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 3 उठा लो, यहां पे 3 दिखा है और 3 ऊपर में देखो कहीं पे है, दिखा, यहां दिखा, काट डालो, ये नीचे वाला 3 और ऊपर वाला 3, तो यहां का जो 2 है 2 रखो, और ये तो कैंसिल हो चुका है, यहां इसके नीचे क्या है 3, तो यहां लिख दो 3। समझ में आया, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। आगे बढ़ो, 3 1, यहां पे 1 है तो खोजो तो ऊपर में कहीं 1 है, हाँ है, तो ये और 1 काट डालो, क्या बचेगा, 3 चला जाएगा 5 के साथ में, तो लिखेंगे 3 बन गया 5 के साथ में, तो इसका भी काम हो चुका है। आगे बढ़ो, 4 नीचे में है 4, तो नीचे में 4, ऊपर में 4 खोजो, हाँ दिख गया हमको, काट डालो। इसके नीचे क्या है, 1, 4 है 1 है, लिख देंगे हम 4 और 1, समझ में आया, काट डालो इसको, अच्छी बात है। 5
नीचे में है 5, तो इसको 5 ये 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये वाला 5 बचेगा और ये वाला 6 आ जाएगा। अच्छी बात है। फिर ये काम हो गया, ये काम हो गया। फिर है 6, नीचे में क्या है 6 और इधर है 6, काट डालो। ये ऊपर वाला 6 मैंने यहां लिखा, नीचे वाला 6 तो कट गया, इसके नीचे क्या है 4, बन गया ये। अरे यही चीज है, देखो देखो देखो, यही है 1 2 2 3 3 5 4 1 5 6 6 4 आया। अब क्या हम इसको साइकिल में लिख सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं ना सर, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। देखो ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम। इसको आप इधर कर सकते हो। देखो आप इसको अरेंज करके भी लिख सकते हो ना, जैसे 1 2 किया, ठीक है, तो 1 का 2 होना चाहिए, 2 का 3 होना चाहिए, 3 का 5 होना चाहिए, 5 का 6 होना चाहिए, 6 का 4 होना चाहिए, 4 का 1 होना चाहिए। तो आप इसको अगर इस तरह से आपको सजा के इस तरह से लिखना है तो अच्छी बात है। अगर आपको कुछ वैसा लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। 1 2 लिख दिया ना, फिर 2 3 कर दो, फिर 3 5 कर दो। यहाँ पे 5 आपको 5 चाहिए तो 5 6 कर दो, फिर 6 4 कर दो और बस काम हो गया। यही तो है 1 2 3 और फिर 4 1, एक बचेगा आपका 4 1। ठीक है, तो इस तरह से आप ये चीज लिख सकते हो ना, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 5, 1 का 2, 2 का 3, 3 का 5, फिर 5 का 6, 6 का 4। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि हम बताए कि चाहे आप यहां पे देखो मैंने क्या किया, 5 6 इधर लिखा है, 5 6 इधर लिखा है, 4 1 इधर लिखा है, 4 1 इधर लिखा है। अरे ये दोनों सेम है, कॉलम आप इंटरचेंज करते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्या फर्क पड़ेगा। Since a cycle of length 1 represents the identity permutation, therefore 1 multiplied with this is equal to 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई किया, देखो फाइनली आपने मल्टीप्लाई कैसे किया था, इसको वास्तविक रूप में डाल के आपने मल्टीप्लाई किया था, वास्तविक रूप मिला था, फिर से आपने साइकिल में कन्वर्ट किया था। तो आप बोल सकते थे कि ये वाला साइकिल मल्टीप्लाइड विथ ये वाला साइकिल, आपको ये वाला साइकिल मिलेगा। लेकिन आप एक्चुअली में कर क्या रहे हो, साइकिल को मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हो, उसको तो वास्तविक रूप में जाकर के ना। तो चलो ये चीज हमारे को समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करते हैं इसके वास्तविक रूप में जाते हैं। वास्तविक रूप 1 का है, 1 का खुद का बन जाएगा 1, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। समझ में आया। 2 3 4 इसको आप कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर 2 का 3, तो 2 का 3 कर दो, फिर 3 का 4, तो 3 का 4 कर दिए, 4 का 2 होना चाहिए तो 4 का 2 हो गया, ये बन गया है। ठीक है, यही तो होगा ना, 2 का 3, 3 का 4, 4 का 2। 6 का 6 हो जाना चाहिए, 6 का 6 हो जाना चाहिए। चलो इसको मल्टीप्लाई करें, अच्छा कर देते हैं। अब देखो मुन्ने, ये क्या हो गया, आइडेंटिटी से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करते हो, आइडेंटिटी से किसी भी चीज को आप मल्टीप्लाई करते हो तो कोई अंतर पड़ता है क्या? कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 1 है 1 है 1, अरे ऊपर में तो 1 है ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, तो कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं, ये तो है कि नहीं। और ऊपर से यहां पे आपको दिख रहा है, इसको भी आप करोगे, ऊपर में 6 है, इधर में नीचे में 6 दिखा, या इधर का नीचे 6 ऊपर में 6 दिखा, नहीं दिखा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए आप जो आइडेंटिटी से आप मल्टीप्लाई कर, आइडेंटिटी का मतलब ही क्या होता है कि आप आइडेंटिटी से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो नंबर खुद ही रह जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइडेंटिटी ये है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो इसको कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। उसी तरह से इस चीज को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपका यहां पे मेन चीज जो था 2 3 4, वो 2 3 4 का 2 3 4 ही रहने वाला है। अब आता है डिसजॉइंट साइकिल्स पे। तो 2 साइकिल्स आर सेड टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो सिंबल्स इन कॉमन। तो कोई भी सिंबल अगर कॉमन नहीं होगा तो उसको हम डिसजॉइंट साइकिल बोलेंगे। तो देखो यहां पे है 1 3 5, यहां पे 2 6 8 9। क्या इसमें और इसमें कोई कॉमन है? कोई कॉमन नहीं है, तो इसीलिए हम इसको डिसजॉइंट बोलेंगे। डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग, जो जॉइंट नहीं है, डिसजॉइंटेड है, अलग अलग है। अब यहां पे इसमें और इसमें देखते हैं तो यहां पे 3 और 3 तो कॉमन दिख गया, तो ये तो डिसजॉइंट नहीं है। तो आसान भाषा में हम लोग समझ चुके हैं कि डिसजॉइंट साइकिल क्या होता है, जिसका कोई कॉमन नहीं मिलता है। अब इसमें कुछ थ्योरम्स हैं, तो थ्योरम्स को अभी फिलहाल आप याद रखिए। If f and g are two disjoint cycles, then fg is equal to gf. That is, the product of the disjoint cycles is commutative. If f and g are two disjoint cycles, अगर 2 disjoint cycles हैं, तब आपके जो fg होंगे वो gf के बराबर हो जाएंगे। क्या याद रखोगे सर, कैसे याद रखें ये थ्योरम? इसमें देखो fg बराबर gf, यहां पे आपके जो जन्म के साथी है ना,
वो आपके गर्लफ्रेंड के बराबर हो जाएंगे। कब? जब दोनों डिसजॉइंट होंगे, जब एफ और जी में कोई भी सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी, कोई भी कॉमन नहीं मिलेगा, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके डिसजॉइंट साइकिल्स अगर रहेंगे तब जन्म जन्म के साथी जो होंगे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही आपकी जन्म जन्म की साथी बनेगी। तो क्या याद रखेंगे? लिखेंगे मेरी गर्लफ्रेंड, मेरी, लिखो इसको कॉपी में लिखो, अरे लिखो, मेरी गर्लफ्रेंड जन्म जन्म की साथी तब बनेगी जब हम दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होगा। और ये होता है ना कि अगर मान लो अगर कुछ सिमिलैरिटीज कॉमन आ जाती है तो फिर उसमें से ईगो प्रॉब्लम, क्लैशेस आने लगते हैं। तो कुछ भी नहीं है आपका और आपका पार्टनर का, इधर का कुछ क्वालिटीज है, ठीक है, इधर का कुछ क्वालिटी एकदम अलग अलग, ये दोनों जब मिल गए तब फिर धूम मचाते हैं, है कि नहीं? अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली एग्जाम्पल आप समझ चुके हैं। दोनों का नेचर एकदम अलग अलग है, दोनों अलग जॉनर से हैं, लेकिन है उनकी गर्लफ्रेंड जन्म जन्म की साथी हो चुकी हैं। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। तो क्या याद रखेंगे एक चीज कि मेरी गर्लफ्रेंड जन्म जन्म की साथी तब बनेगी जब हमारे बीच कुछ भी कॉमन नहीं होगा, और कुछ कॉमन जो नहीं होता उसको हम लोग डिसजॉइंट साइकिल्स बोलते हैं, ठीक है? तो कम्यूटेटिव होता है, अच्छी बात है। तो इसका प्रूफ मैं एक बार रीड कर देता हूं, ये थ्योरम आप रट जाइएगा। द साइकिल्स एफ एंड जी हैव नो सिंबल्स कॉमन, कोई भी सिंबल्स कॉमन नहीं है उनमें। देयरफॉर द एलिमेंट्स परम्यूटेड बाय एफ आर लेफ्ट अनचेंज्ड बाय जी, एंड ऑल्सो द एलिमेंट्स परम्यूटेड बाय जी रिमेन अंडर एफ। देयरफॉर वी शैल गिव एफ जी इज इक्वल टू जी। अब बस इसमें थोड़ा अजीब टाइप के लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, आपको याद करना है। तो क्या बोले? ये थ्योरम को याद कर लो, खा जाओ इसे, खा जाओ, समझने का कोई मतलब नहीं है। जितना समझना था आप समझ चुके हैं, इसको आप खा जाओ। तो ये रहा आप थ्योरम। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। जैसे f इज इक्वल टू 1 2 3 है, g है 4 5, क्या ये डिसजॉइंट साइकिल है? हाँ, बिल्कुल डिसजॉइंट साइकिल है। तो रिप्रेजेंटेड बाय द टू परम्यूटेशंस ऑन 5 सिंबल्स, तो 1 से लेकर के 5। तो fg अगर आप इसमें करोगे तो इसका वास्तविक रूप क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 ये बन जाएगा, और इसका वास्तविक रूप तो ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से वही घूम फिर, ठीक है? तो आप ये एग्जाम्पल करके देखना, मैं ज्यादा इसमें टाइम नहीं दे रहा क्योंकि ये सब ऑलरेडी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है? एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। जितने भी परम्यूटेशन है ना उसको आप डिसजॉइंट साइकिल्स के प्रोडक्ट के टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो इसको आप लिख सकते हो, इसको प्रोडक्ट डिसजॉइंट साइकिल्स के परम्यूटेशन के टर्म्स में। जैसे यहां पे आप दिखाएं 1 2 3 अलग हो गया, 4 का 4 रहने दो, फिर 5 6 7 9 5 6 7 9 5 8 7 9 क्या था यहाँ पे? 1 2 3 का एक पेयर बन गया ना, तो इसको आप अलग रख लो, 1 2 3 अलग रख लो। फिर है यहाँ पे 5 6 का तो अलग है, इसको आप ऐसे घेरो, इसको आप ऐसे घेरो, और इसको आप अलग ले लो, इसको आप साइड में ले लो। 5 7 8 9 का एक पेयर बना दो, 5 7 8 9 का ये बन गया एक पेयर, और 1 2 3 का एक पेयर बन गया, और बाकी क्या बच गया? 4 बच गया अलग, 6 बच गया। अब उसी तरह से लिख सकते हो ना। तो इसी का मतलब है कि अगर आप इसको आप मल्टीप्लाई करके लिखते हो तो आपको वही चीज मिलेगा। अरे ये सब चीज हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, कोई मतलब नहीं है। फिर वही चीज जो एक्सप्लेनेशन, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इस पे, बकवास है सब। दूसरा थ्योरम है एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। ट्रांसपोजिशंस का क्या ट्रिक बताए थे? बताओ। एक दूजे के लिए, है ना, एक दूजे के लिए। तो एवरी साइकिल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन इनफाइनाइटली मेनी वेज। तो जैसे मान लो 1 से लेकर के n तक कुछ साइकिल है, और इसको आप 1 2 का एक बना लो, एक ट्रांसपोजिशन बना लो, फिर 1 3 ले लो, फिर 1 4 ले लो, 1 5 ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये आप इनफाइनाइट वेज में आप इसको कर ही सकते हो, कोई मतलब ही नहीं है कि नहीं? तो मोर जनरली द n साइकिल। तो जैसे a1 a2 a3 डॉट 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 an है, तो आप इसमें a1 a2 ले सकते हो, a1 a3 ले सकते हो, a1 a4 ले सकते हो, a1 an ले सकते हो।
तो इनफाइनाइटली मैनी वेज में आप उसको लिख सकते हो। तो 4 साइकिल है हमारे पास 2 3 5 4, तो इसको आप क्या लिखोगे 2 3 कर दो, फिर 2 5 कर दो, फिर 2 4 कर दो, 2 3 कर दो, 2 5 कर दो, 2 4 कर दो, इस तरह से। और फिर 2 3 5 4 को आप क्या लिख सकते हो 3 5 4 2 भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑर्डर में है कि नहीं। 2 3 5 4 है ना, तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट करोगे तो क्या मिलेगा 3 5 4 2। उसी तरह से 2 3 5 4 को आप क्या लिख सकते हो 3 का 5 लेना है, 3 का 4 ले लेना है, 3 का 2 ले लेना है। उसी तरह से 1 2 है तो 2 1 ले जाएंगे, तो आइडेंटिटी परम्यूटेशन बन जाएगा। ये समझ में आया? ओके, हेंस वी कैन राइट 2 3 5 4 इज इक्वल टू, आप इसको कैसे लिख सकते हो 2 3 अलग लिख लो, फिर 1 2 लिख लो, 2 1 लिख लो। ये सब है, ये सब गेम खेलते रहना, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, बात आ गई समझ में? ओके, तो यहां पे बात ये हुई है कि जैसे मान लो 1 2 3 4 5 है ना, तो आप 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर 4 का 2 के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, आपको जो मर्जी आप इस तरह से गेम खेल सकते हो। Thus every cycle can be expressed as a product of transpositions in infinitely many ways, but ये बस्ट नहीं है, but we see that in the case of any cycle the number of the transpositions is either always odd or always even, या तो odd होगा या तो even होगा। ठीक है, ट्रांसपोजिशंस जैसे यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, यहाँ कितने ट्रांसपोजिशन बनाए 1 2 3 4 ट्रांसपोजिशन बनाया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रांसपोजिशंस बनाए। ठीक है ना, या तो ऑलवेज ऑड होगा या तो ऑलवेज इवन होगा। ठीक है, और मिक्स्ड नहीं हो सकता, और भी मिक्स्ड नहीं हो सकते। ठीक है, तो जैसे यहाँ 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है, तो यहाँ पे 7 बनेगा, तो इसका आप 7 कर सकते हो। तो ये सब कुछ गेम खेलने के लिए आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो, मजा आ जाएगा आपको। एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन इन इनफाइनाइटली मेनी वेज कंबाइनिंग 1 and 2 कंबाइनिंग थ्योरम 1 and 2, तो हम लोग को इमीडिएटली इसका रिजल्ट पता चलेगा। सो कंबाइनिंग टुगेदर द रिजल्ट्स फ्रॉम थ्योरम 1 and 2 वी इमीडिएटली गेट द रिजल्ट ऑफ दिस थ्योरम। बस वही चीज है, मैंने एक ही चीज को थोड़ा 1-2 बार ज्यादा एक्स्ट्रा बता दिया। आई होप काफी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। कोड वर्ड आप याद रखेंगे क्या कि परमिटेशन का मतलब क्या होता है। परमिटेशन मतलब जन्म जन्म के साथी, और ट्रांसपोजिशन का मतलब एक दूजे के लिए। और मेरी गर्लफ्रेंड मेरी जन्म जन्म की साथी तभी होगी जब कोई भी हमारे सिमिलैरिटी नहीं मिलेगी। आई होप काफी अच्छे तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आएगा तो फैला दीजिए वीडियो को हर जगह, लाइक कर दिए, कमेंट कर दिए, शेयर कर दिए, सब कुछ कर दिए। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।